देखिए एसएससी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 10 का रिजल्ट आउट हो चुका है। इसमें आपके 3 लेवल होते हैं, एक मैट्रिकुलेशन लेवल हो गया, हायर सेकेंडरी लेवल हो गया, एक ग्रेजुएशन हो गया। तीनों का रिजल्ट आउट हो चुका है। अलग अलग कट ऑफ जाती है क्योंकि अलग अलग पोस्ट हैं और पोस्ट के हिसाब से नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए जाते हैं। अब आगे का क्या प्रोसीडर है, किस तरीके से चीज़ें चलने वाली है, उसके बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, और एडिशन में दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके एसएससी सीजीएल 2022 के लिए टीयर 1 के एडमिट कार्ड आना जो स्टेटस है उसका शुरू हो गया है। अलग अलग रीजन के आगे हैं आपके पास, केकेआर रीजन का सबसे पहले आ गया था, ईआर का भी आ गया है, एनडब्ल्यूआर रीजन का आ गया है और वेस्टर्न रीजन का भी आ गया है। और जैसे जैसे अपडेट आ रहे हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसको ज्वाइन जरूर कर ले। तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आपको यहाँ पे सबसे पहले मिल जाएगा। साथ में इसका जो रिजल्ट है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे, ये भी आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ये सेम रिजल्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब जो मैं बात कर रहा था आपके पास सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 10 के लिए, अब इसमें मैं बता रहा था 3 आपके पास लिस्ट हैं और तीनों लिस्टों में अलग अलग कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हैं। तो अब मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए बात करता हूँ तो टोटल कैंडिडेट यहाँ पे 9482। अब ये नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 1:20 रहेगा और यदि वैकेंसीज आपके पास अप टू 5 हैं, ठीक है। और यदि वैकेंसीज अप टू 100 से मिनिमम है ना, तो आपके पास वैकेंसीज का रेशो, ये जो कैंडिडेट का जो रेशो है 1:10 रहता है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए जाते हैं। मिनिमम मार्क्स का ये क्राइटेरिया है, लेकिन कट ऑफ इससे हाई जाता है तो उसको कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो अब इसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, तो जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हुए हैं अभी फ़िलहाल में, तो अलग अलग कट ऑफ है। मार्क्स तो अभी बताए नहीं है क्योंकि लास्ट में इन्होंने एक अपडेट लिख दिया है कि मार्क्स अभी रिलीज नहीं किए जाएंगे। तो अभी जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए, लिस्ट में जिनका भी नाम है, उनको आगे अब फर्दर कराना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि आगे इसमें और कोई प्रोसीडर तो होता नहीं है, तो सीधा अभी डीवी कराना है। और डीवी किस तरीके से होगा वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, समझिए। तो जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको डॉक्यूमेंट्स अपने जो भी अपना रीजनल ऑफिस है उसमें स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजने हैं। और उसकी लास्ट डेट क्या है, 9 दिसंबर 2022 है, ठीक है। इस डेट को थोड़ा सा ध्यान रखना है, इससे पहले ही आपको ये स्पीड पोस्ट से ये पोस्ट कर देने हैं। जो भी अब रीजनल ऑफिस अपने अपने कौन कौन से हैं, उनका क्या एड्रेस है, वो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगा यहाँ पे। और अब देखिए कई चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आपने अप्लाई किया अलग अलग पोस्ट के लिए और अलग अलग रीजन से, तो उसके लिए किस तरीके से चीज़ चलने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये वाली चीज़ तो आपको समझ में आ गई। इसमें क्या करना है, आपको हार्ड कॉपी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपको यहाँ पे भेजनी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट डेट आपके पास ये पता ही चल गई, आपको रीजनल ऑफिस में आपको भेजना है। और टॉप में आपके पास वहाँ पे उसमें आपका जो पोस्ट कोड है आपको उसका लिखना है, ठीक है। जो भी आपका मैट्रिकुलेशन लेवल का है और पोस्ट कैटेगरी क्या है आपका, जैसे कि आपका यहाँ पे ये हो जाएगा एनआर और ये आपका पोस्ट कोड हो गया। अब देखिए जैसे कि एक कैंडिडेट है जो आपके पास 3 रीजन से बिलोंग करता है, ठीक है। 3 रीजन में उसका नाम है लिस्ट में, तो नॉर्थ रीजन से, ईस्टर्न रीजन से और वेस्टर्न रीजन से। तो उसको तीनों जगह अलग अलग आपको भेजना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, उसको सबमिट करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स तीनों रीजन के लिए सेपरेटली। तो ये पॉइंट नंबर 9 इसी के रिगार्डिंग लिखा हुआ है। देखो कंसर्न सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी, और आपके पास इन तीनों पोस्टों के लिए अलग अलग उसको भेजना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर मान लो कोई कैंडिडेट सेम रीजन में हो, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ रीजन में है और 2 अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया हुआ है, तो एक पोस्ट होगा आपके पास 10822, एक आपके पास होगा 18822। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी उसको सेपरेट आपको भेजना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना के, और सेपरेट एनवलप में सेम रीजन में भेजना है, लेकिन आपको अलग अलग भेजने पड़ेंगे, 2 एनवलप भेजने पड़ेंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई। तो जितनी पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई किए गए हो, वेदर कोई सा भी रीज़न रहा हो, सबके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जगह आपको भेजना है, समझ गए। सेम रीजन है तो सेम रीजन में ही भेजना है, 2 पोस्ट है तो दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग भेजना है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। इसके बाद में देखिए, तो जब आपने फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम पे आपका एक हार्ड कॉपी निकला होगा, सॉरी प्रिंट आउट फॉर्म, आपने उसको निकालना है। जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल्स रहती हैं, तो उसके आपको वहाँ पे निकालना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ़ द प्रिंट आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स इन हार्ड कॉपी, वो इम्पोर्टेंट है जो आपने स्टार्टिंग में जो फिल किया था अलग अलग पोस्ट के लिए,
उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है और उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ हार्ड कॉपी में भेजना है। यदि ये जो डॉक्यूमेंट्स है रिसीव्ड नहीं होते हैं 9 दिसंबर तक, ये इसकी लास्ट डेट है, तो इसके बाद में वो कंसर्न नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो स्क्रूटाइनी मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है इससे बाहर हो जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि 9 तारीख तक आपसे पहले पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भेज देने हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब इसके बाद में बात कर लेते हैं आगे, जो मैं बता रहा था। देखो कट ऑफ के लिए ये अलग अलग लिस्ट है और अलग अलग पोस्ट वाइज निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ के लिए कंसर्न अलग नहीं कह सकते, ये वेरी करता है कि उस पर्टिकुलर पोस्ट की वैकेंसी कितनी है और उसको कितने कैंडिडेट ने अपने अप्लाई किया था। तो जैसे कि ये वाली पोस्ट है आपके पास, कोड ये आपका सेंट्रल रीजन है और इसका पोस्ट कोड ये रहा, मेट्रिकुलेशन लेवल की है। इसका कट ऑफ यूआर का 119 का है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी बात करोगे 138 का है, ये आपके पास पोस्ट कोड अलग हो जाएगा। तो ऐसे वेरीज करती है यहाँ पे चीज़ें। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद में रीजनल ऑफिस के बारे में बता रहा था आपको। तो जैसे सेंट्रल रीजन के कैंडिडेट हैं तो उनको ये वाला जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजने हैं स्पीड पोस्ट के द्वारा, ठीक है। और ईस्टर्न रीजन को इस वाले एड्रेस पे भेजना है, और KKR रीजन को ये वाला एड्रेस रहा, MPR रीजन को ये आपका एड्रेस रहा। और इसके बाद में जब आप ये लिस्ट डाउनलोड करोगे तो लास्ट में आपका ये दी हुई है लिस्ट प्रॉपर आपको। नॉर्थ रीजन का एड्रेस ये रहा, और आपका नॉर्दर्न NER रीजन का, NR रीजन का ये, और NWR का ये रहा आपके पास, और ये साउथ रीजन का और ये वेस्टर्न रीजन का। इस तरीके से जितने भी रीजन आपका कंप्लीट एड्रेस ये हो गया। तो आई थिंक अभी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर है। साथ में इसका ये जो नोटिफिकेशन है इसको एक बार दोबारा अपने एंड पर ज़रूर आपको पढ़ना है। और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी रहता है आप पूछ सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन आपका ज़्यादा डाउट बना तो उसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे जो भी अपडेट है आपको मिलती रहेंगी, और आपका जो भी क्वेरी आप पूछ सकते हो यहाँ पे। तो आई थिंक आपको चीज़ें अब क्लियर हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।